हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग गुड। तो बैंकिंग की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्वांट से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, यानी कि क्वांट की। आपके पास 35 क्वेश्चन होंगे एंड 20 मिनट का टाइम होगा वहाँ भी। तो देख के पता चल रहा है कि आपके पास टाइम है जो वो कम है, तो इसके लिए आपकी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए। तो स्पीड आपकी किस चीज़ पे डिपेंड करती है? कैलकुलेशन की। तो आपको अपनी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको 1 and 2 आवर्स है, वो आपको एवरी डे कैलकुलेशन को देने होंगे। तो वो आप कीजिएगा। कैलकुलेशन में सबसे पहले आपको 2 से लेकर 30 तक टेबल्स अच्छे से आने चाहिए। इसके बाद है 1 से लेकर आपको, वैसे तो आपको 100 तक होने चाहिए स्केयर ज़्यादा। अगर हम मिनिमम बात करें तो आपको 1 से लेकर 50 तक तो जो स्केयर्स हैं वो आने ही चाहिए। मिनिमम आपको 1 से लेकर 20 तक क्यूब आने चाहिए। बाकी आपकी कैपेसिटी आप याद रख सकते हो, उसी हिसाब से आप इसको 100 तक कर सकते हो, इसको 30 तक 40 तक कर सकते हो। तो ये चीज़ अब आपको याद कैसे होगा? आपने तो हर रोज़ आपने क्या करना है कि ये वाली चीज़ें हैं जो वो लिख लिख कर देखनी है। अगर आप टेबल लिख के एंड बोल के करेंगे याद, 15 डेज़ में देखोगे आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, मतलब आपके टिप्स पे हो जाएंगे। आपने बार बार लिखना है, इनको बार बार याद करना है, ताकि वहाँ पे आपको कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ना आए। इसीलिए ये तो हो गया कैलकुलेशन पार्ट। हाँ जी, तो देखते हैं जो 35 क्वेश्चन टॉपिक से आते हैं। सिंप्लीफिकेशन आ गया सबसे पहले। इसके बाद आता है नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डीआई आ गया आपका, डाटा इंटरप्रिटेशन, एंड आ गई स्टेटमेंट। इसमें आ जाएंगे सारे चैप्टर्स, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड स्टेटमेंट। ओके जी, अब देखते हैं कि सिंप्लीफिकेशन में कैलकुलेशन आ जाएगी। कैलकुलेशन हम पहले ही स्टार्टिंग में वीडियो की देख चुके हैं, तो आप वहाँ से ये चीज़ ऐड कर लेना इस चीज़ में। इसके बाद देखते हैं क्या आएगा। तो इसके बाद आ जाती है नंबर सीरीज़। तो जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे, इसके साथ आपने क्या करना है, गूगल पे आपने सर्च करना है कि नंबर सीरीज़ फॉर द IBPS क्लर्क एग्ज़ाम PDF, या फिर आपने जो भी आप पेपर देना है, नंबर सीरीज़ फॉर SBI PO एग्ज़ाम PDF, एंड नंबर नेक्स्ट जो भी आपका पेपर है, आपने गूगल पे लिख के ये वाली चीज़ सर्च मारनी है, एंड आपको वहाँ पे PDFs आ जाएंगे। हो सकता है आपको 100+ मिल जाए नंबर सीरीज़, हो सकता है 1000+ भी किसी साइट पे आपको मिल जाए नंबर सीरीज़, आपको इकट्ठा PDF आ जाते। तो वहाँ से आपने क्या करना है, ये चीज़ है जो वो डाउनलोड कर लेनी। मैं फ्री का बोल रही हूँ, अगर आप पेड पे जाओगे तो पेड पे तो वो एंडलेस, इतने ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस हैं, इतने ज़्यादा मटेरियल है, वो आप कर सकते हो। इसके बाद आ जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक तो आप मॉक टेस्ट लगाओगे, वहाँ से आपकी प्रैक्टिस होगी। एक आपने सेम इस चीज़ को क्या करना है, गूगल पे सर्च करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉर IBPS क्लर्क एग्ज़ाम PDF, या फिर आपने बोलना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर बैंकिंग एग्ज़ाम्स। बस एक चीज़ करनी है, आपने मॉक टेस्ट है जो वो आपने लगाते ही रहना है। उससे क्या होगा ना, आपको पेपर की बाउंडेशन का पता चलता है कि हमारे पेपर का लेवल है जो वो इतना आएगा। ना तो हमने ऊपरली सतह तक पढ़ना है कि बहुत ही हम डिफ़िकल्ट लेवल पे चले जाएं, ना हमने वो पढ़ना है कि हम बहुत ही ईजी लेवल करते रहें और पेपर हमारा और ही आ रहा है वहाँ पे। प्री की बात कर रही हूँ, मेन में डिफ़िकल्ट आता है। ऑल क्लियर जी? तो आपने ये करना है। हाँ जी, तो DI है जो मिनिमम 5 मार्क्स की आपको आएगी ही आएगी। जो DI है उसका फिक्स है कि वो प्री पेपर में आपको मिलेगी ही मिलेगी। 5 की तो मिलती मिलती, हो सकता है आपको 2 DI आ जाए, 10 मार्क्स की मिल जाए। ओके जी, तो DI किस फॉर्म में आती है? एक तो टैबुलेशन की फॉर्म में, बार ग्राफ, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ आ गया। तो प्री पेपर में आपको सिंपल ही आती है DI, वो आपको मॉक से पता चल ही जाएगा, मॉक टेस्ट जब आप लगाओगे। मेन पेपर की बात करें, उसमें आ जाती है कि टॉपिक बेस्ड DI आएगी आपको, जैसे कि वर्क एंड टाइम से हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस से SI एंड CI आ गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि, एंड बोट एंड स्ट्रीम से आ गया। डिफरेंट जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर वाइज DI अब आने लग गई है, तो वैसे आ जाती है। हाँ जी, तो अगर मॉक टेस्ट लगाओगे जब आप, तो आपकी DI की प्रैक्टिस हो जाएगी इससे।
आपको बता देती हूँ, मॉक टेस्ट से करोगे और आपने गूगल पे सर्च करना है। गूगल पे मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे पीडीएफ्स पड़े हुए हैं अलग अलग साइट्स के, आपको बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस मिल जाएंगे। कोई भी चैप्टर आप सर्च करो, वहाँ का पीडीएफ करो, पीडीएफ करना आप, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। वहाँ पे क्विज़ लगाना चाहते हो, आपको क्विज़ टेस्ट मिल जाएगा वहाँ पे। तो मॉक टेस्ट बहुत फ्री में पड़े हुए हैं वहाँ पे। अगर आप सर्च करोगे ना कि फ्री मॉक टेस्ट, तो आपको फ्री में भी मिल जाएंगे। बहुत सारी साइट्स हैं वहाँ पे फ्री में मिल जाए। हो सकता है प्रैक्टिस मॉक का भी मिल जाए आपको, 1-2 फ्री में। हाँ, डेमो के लिए मिलेंगे आपको वो भी। डीआई के लिए आपको कैलकुलेशन, परसेंटेज, रेशो एंड एवरेज वाला चैप्टर है जो, वो आपको 4 चैप्टर आपको अच्छे से आने चाहिए अगर आपने डीआई पे कमांड बनानी है तो। इसके बाद आता है स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट से आपको 6 और 7 क्वेश्चन है जो आपको पेपर में एटलीस्ट मिलेंगे, इससे ज़्यादा भी आ सकते हैं, वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है, पर 6 से 7 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आप फ्रेशर हो तो सबसे पहले आपने कहाँ से स्टार्ट करना है, जो स्टेटमेंट है वो करनी है, परसेंटेज वाला चैप्टर सबसे पहले करना है, परसेंटेज। इसके बाद आपने करना है रेशो, एलसीएम, एचसीएफ, और आ जाता है एवरेज। ये वाले टॉपिक हैं जो बिल्कुल बेसिक टॉपिक हैं। प्रोबेबिलिटी, इसके बाद है जो वो है एज रेशो, प्रॉब्लम ऑफ एज भी बोल सकते हो आप। एज रेशो आ गया, पार्टनरशिप, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआई एंड सीआई, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, कैन टाइम, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन वाला चैप्टर होता है, प्रॉब्लम ऑफ ट्रेन जिसे बोलते हैं, पोर्ट एंड ट्रेन। ये वाले हो गए चैप्टर्स। तो आप जो प्री पेपर एंड मेन पेपर है दोनों को आप एक साथ ही लेकर चलोगे, बट जो प्री पेपर है उसमें स्टेटमेंट के क्वेश्चन बहुत ही इजी आते हैं, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आते हैं, मेन में थोड़े डिफ़िकल्ट आते हैं। डीआई सब कुछ प्री में बिल्कुल सिंपल आता है, बिल्कुल ही सिंपल आएगा, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। पहले आपने एक बार सिलेबस कंप्लीट करना है। जब आपका एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके साथ ही आपने फुल मॉक टेस्ट है वो लगाने स्टार्ट कर देने हैं। एंड 2 है जो वो सेक्शन वाइज लगाइए आप, जैसे मैथ के लगा लिए आज, ऑल्टरनेटिव डे पे लगा सकते हो आप, मैथ के आज, रीजनिंग के कल, या फिर इंग्लिश के आप नेक्स्ट डे लगा सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। ओके, हाँ जी, चलिए अब बात करते हैं मॉक टेस्ट की। तो मॉक टेस्ट आपकी प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैसे? क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट लगाते हो ना तो आपको एक्चुअल पेपर में जो सिचुएशन होती है वो आपको फील होती है। हालांकि वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है, तो फिर भी आप मतलब भी जैसे टाइम चल रहा होता है, सारी सिचुएशन है वो सेम होती है, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप फ्रेशर हो तो आपने प्रैक्टिस मॉक से स्टार्ट करना है। पहले आप प्रैक्टिस मॉक का जो मॉक टेस्ट है वो ले लीजिएगा। उसके बाद आपके कंप्लीट हो जाएंगे जब, फिर आपने अड्डा 247 के ले लेने हैं। तो बाकी भी हैं जैसे स्मार्ट किड हो गया, IBPS गाइड हो गया, टेक्स्ट बुक हो गया, और भी बहुत सारे हैं जो टेस्ट सीरीज़ आती हैं जिसकी आपने क्या करना है कि वैसे तो आपके इन 2 से तैयारी हो सकती है, बट टेस्ट सीरीज़ आपने यहाँ से ले लेनी है। इसके साथ ही आपने अगर बुक क्वांट की देखनी है, एक आती है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डॉक्टर RS अग्रवाल की आती है। अगर आपने कोई बुक परचेज करनी है मैथ की तो RS अग्रवाल कर सकते हो आप, RS। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो अपने सारी तैयारी टेस्ट से करनी है, टेस्ट सीरीज से। तो आपने क्या करना है ना कि टू जो फुल पेपर हैं वो एट लीस्ट आपने फुल पेपर लगाने हैं, फुल मॉक यानी कि, ठीक है, मॉक टेस्ट लगानी है 2। एंड अगर आपने जैसे आपको पर्टिकुलर किसी सेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, जैसे मैथ हो गया, किसी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनको मैथ्स में प्रॉब्लम आती है, तो आपने कॉन्टीन्यूसली 5 और 10, जहाँ तो 5 टेस्ट कॉन्टीन्यूसली लगाने, एक सिटी में बैठ के, एक सिटी में। तो बैंकिंग का क्या है ना, वहाँ पे पेपर सबको आता होता है, बस दिक्कत कहाँ पे आती है, वहाँ पे स्पीड पे आती है दिक्कत। अगर आपको एक चीज़ सोच के देखो, आपको पेपर में सब कुछ आता है बट आपको वहाँ पे टाइम ही नहीं है, तो क्या करेगी वहाँ पे नॉलेज?
तो नॉलेज के साथ साथ आपको स्पीड है जो वो भी मैटर करती है। नॉलेज प्लस स्पीड दोनों चीज़ों की इम्पोर्टेंस बराबर है। तो प्री के लिए तो आप इतना ही कर सकते हो। अगर आपने मेन पेपर के लिए करना है तो मेन पेपर के लिए आपको तो प्री एंड मेन की दोनों की तैयारी आपको साथ करनी पड़ेगी। जो प्री पेपर है उसके लिए स्पीड ज़्यादा मैटर करती है और मेन के लिए नॉलेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपने फर्स्ट डे से ही आपने जीके अपनी स्टार्ट कर देनी है पढ़नी, क्योंकि जीके का ऐसा सब्जेक्ट है कि आप जितना भी पढ़ोगे ना आपको कम लगेगा, जितना पढ़ते जाओगे ना एंडलेस है, उसका कोई अंत नहीं है जीके का। वैसे जो बैंकिंग एग्ज़ाम्स हैं उसमें करंट अफेयर हैं जो वो 3-4 मंथ की आती हैं। जब आपका पेपर होगा उससे 3-4 मंथ पहले के आपको करंट अफेयर्स आएंगे, बट अपनी सेफ्टी के लिए आप 6 मंथ की, यानी कि आपने अभी से स्टार्ट कर देनी है। स्टैटिक जीके है जो वो आजकल तो बैंकिंग अवेयरनेस भी आने लगी है। तो फर्स्ट डे से जब आप तैयारी स्टार्ट करते हो ना तब से ही आपने करंट अफेयर्स हैं वो एंड स्टैटिक जीके आपने दोनों साथ साथ में ही पढ़नी है, ताकि आपको जब पेपर आपका प्री क्लियर हो जाए तो मेन में आपको दिक्कत ना आए। कि प्री एंड मेन पेपर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा कि आपको मेन के लिए अलग से टाइम मिलेगा, नहीं, प्री से आपको प्री के टाइम ही आपको तैयारी करनी पड़ेगी मेन पेपर की भी। तो ओके गाइस, अगर आपको कोई डाउट हुआ या फिर कोई क्वेरी हुई तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, वो हम देख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।